स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। भारतीय इतिहास, भारतीय सभ्यता, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन सिविलाइजेशन, इसके बारे में बहुत सारे इतिहासकार अलग अलग मतों को रखते हैं। कई सारे इतिहासकार ऐसे हैं जिनका मानना है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता है, दैट डायरेक्टली ट्रांसेंडेड इनटू द वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, महाजनपदास जो आप देख रहे हो, पुराणिक पीरियड्स देख रहे हो, एंड द हिस्टोरिकल सब्सीक्वेंट पीरियड्स। यानी कि जो कंटिन्यूअम है वो पूरी तरह मेंटेन रहा है इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन कल्चर के टर्म्स में। लेकिन अगर आप इस हिस्टोरिकल और प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड्स को साइड में रख करके, यानी ऐसा पीरियड हिस्टोरिकल यानी वो पीरियड जबकि रिटन रिकॉर्ड्स आपके पास अवेलेबल है, प्लस आप उसको डिसाइफर भी कर पा रहे हो, बहुत आसानी से समझ पा रहे हो, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन। प्रोटो हिस्टोरिक, जिसका एक अच्छा एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको आप कहते हो, उसकी अगर हम बात करें तो ऑल्दो वी हैव डिस्कवर्ड अ स्क्रिप्ट, धोलावीरा से आपको स्क्रिप्ट मिली हुई है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो बोस्ट्रोपिडॉन में आप जिसको देखते हो, पर वी आर नॉट येट एबल टू डिसाइफर इट कंप्लीटली। हम उसको डिसाइफर नहीं कर पाए आज तक, बहुत सारे प्रयास हुए हैं, प्रयास जारी भी है ना। तो ये दोनों जो बहुत ही नजदीकी पीरियड है, इनको छोड़ करके अगर हम भारतीय इतिहास की बात कर रहे हैं, भारतीय भूमि के ऊपर जो अर्लियर पीरियड है आफ्टर दी आइस एजेस, उनके अक्रंस की बात करते हैं अगर हम, या फिर इवन ड्यूरिंग दोज आइस एजेस, जो प्लीस्टोसीन का एक पीरियड है। प्लीस्टोसीन इपॉक के बारे में आपने सुना है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल हम बनाते हैं तो उसमें हम समय को जिस तरीके से हिंदू स्क्रिप्चर्स के अंदर में काल के रूप में आप देखते हो, समय को बांटा गया है। ब्रह्म के कल्प है, वहां पे मनवांतर्स हैं, वहां पे 4 युगों में बांटा गया है, उसके बीच में अंतराल है कई जगहों पर। वैसे ही जियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बेसिस पे समय को पढ़ते हैं। शुरुआत इसकी होती है 4.58 अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। अर्थ का जो फॉर्मेशन आप देखते हो, अलग अलग तरीके के रॉक फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहे हैं, इनवर्टिब्रेट्स आ रहे हैं, वर्टिब्रेट्स आ रहे हैं, प्राइमेट्स, मैमल्स और फाइनली होमो सेपियंस। तो एक सीरीज ऑफ इवेंट है जो चलता रहा है। अब इसमें से जो सबसे नियरेस्ट पीरियड हमारे मतलब का है, वो आप देखते हो 2.6 मिलियन ईयर अगो पहले जो प्लीस्टोसीन स्टार्ट होता है ना। आइस एजेस के बारे में आपने सुना है, उस समय आइस एजेस हो रही है और ये चलता रहता है लगभग 10 से 12,000 साल पहले आज से, है ना, अराउंड 10 to 12,000 BC तक। ये पूरा जो समय है, ये पूरा जो एक आइस एज का ग्लेशियल इंटरग्लेशियल पीरियड का टाइम फ्रेम है, ये चलता रहता है ना। तो वेस्ट में आप जाते हो, यूरोप में, तो कई सारे एविडेंसेस हमें मिले हैं जो कि डेट करते हैं 3.3 मिलियन ईयर अगो पहले, लोअर पेलियोलिथिक, है ना। जो इस कल्चरल फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, उसको आपको पता है कि बांटा गया है अलग अलग स्टेजेस में। स्टोन एजेस होती हैं, ब्रॉन्ज एजेस होती हैं, आयरन एज होती हैं। स्टोन एज के अंदर में भी आपको पता है पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक होता है, और पेलियोलिथिक के अंदर में आपको पता है 3 डिविजन्स हैं, लोअर, मिडल एंड अपर पेलियोलिथिक। तो लोअर पेलियोलिथिक अगर आप अफ्रीका में जाकर के देखते हो, रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में देखते हो, तो डेट्स क्या है, 33 लाख साल पुरानी डेट्स आपको मिल रही है ना। गोना के टूल्स आपको मिल रहे हैं, बोरी के टूल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। लोमकवी के जो मोड नॉट इंडस्ट्री रिसेंटली डिस्कवर की गई, जिसके ऊपर एक कवरेज भी हमने की थी रिसेंटली यूट्यूब पे, अगर आपने देखा हो तो आप रिलेट कर पा रहे होगे, तो वो भी आपको आज से 33 लाख साल पहले देखने को मिलती है। पर इंडिया में जो एविडेंसेस हैं वो बहुत ही कम हमारे पास थे, और जो थे भी उनकी डेट बहुत दूर दूर तक यूरोपियन वेराइटीज की, इवन 1 मिलियन ईयर अगो के ऊपर डेट बहुत ही लिमिटेड साइट थी। बोरी की साइट होगी, शामपुर की साइट होगी कर्नाटक में, ये साइट्स आपको दे रही होती थी। पर बाद में एक ऐसी डिस्कवरी होती है, एक बहुत ही क्लासिकल साइट है अतिरमपक्कम की, साउथ इंडिया में लोकेटेड है, मद्रास से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे आपको देखने को मिलता है। और वहां पे जो एविडेंसेस मिले हैं, उन्होंने हिस्टोरियंस की पूरी समझ को, जो भारतीय समाज, भारतीय सिविलाइजेशन, इंडियन प्री हिस्ट्री को कंपेयर टू वेस्ट एक अच्छे खासे पैमाने पे ले जाती है, चाहे आप लोअर पेलियोलिथिक की बात करो, चाहे मिडिल पेलियोलिथिक। तो उस रिसर्च, उस वर्क के ऊपर देखेंगे जो ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हुई हैं पिछले कुछ सालों में, उनका यहाँ पे हम जिक्र करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, जो आपके लिए बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है जानना, कि 15 अगस्त का ये मंथ चल रहा है ना, देश का आजादी मिली थी, और आप भी अपने जो ड्रीम्स हैं, सपने हैं, उनको पूरी तरीके से आजाद छोड़ दीजिए, कॉन्कर करने के लिए पूरी दुनिया। और यूपीएससी का जो आपका सपना है, उसको सर्च करने के लिए जो ऑप्शनल आपके लिए सबसे जरूरी है, 500 मार्क्स का एक ऑप्शनल होता है, आपको पता है अराउंड 28-30% की कवरेज रखता है।
और ऑप्शनल को जो जीता उसी को माना जाता है कि वो असली मैदान में यहाँ पे बाजी मारने वाला है ना। तो ऑप्शनल आपको ऐसा चाहिए होता है जो काफी ज्यादा शॉर्ट हो, कम समय में कवर हो जाए, सक्सेस रेट उसका बहुत हो। तो एंथ्रोपोलॉजी जैसा सक्सेस रेट किसी भी मेजर ऑप्शनल का 2013 से 19 नहीं रहा है, एंथ्रोपोलॉजी का 10.5 रहा है। बाकी सारे सब्जेक्ट का एवरेज निकालते हो तो इट इज जस्ट 7.7%। इवन अगर आप सिलेक्शंस की बात करते हो तो 2022 में 4 रैंक्स एंथ्रोपोलॉजी ने दिए, 2017 में भी 4 रैंक दी थी टॉप 10 में। 10 के ऊपर हम बात नहीं करते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स बात करते हैं 10 के ऊपर कितनी रैंक्स हुई। हमारे लिए टॉप 10 ही में इतनी रैंक्स आ जाती है कि दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं। 2018 में आप देखते हो अक्षत जैन ने 2018 में सेकंड रैंक लाई, 2020 में अगेन ऑल इंडिया 1 रैंक किसकी, शुभम कुमार की। तो ये सब्जेक्ट एवरग्रीन सब्जेक्ट की तौर पे एक अपनी सक्सेस की जर्नी को कंटिन्यू कर रहा है। शॉर्ट है इसलिए आपको समय मिलता है कि आपको रिवाइज कर लो मल्टीपल टाइम्स, आंसर राइटिंग कर लो, आंसर को परफेक्ट करो, वरना दूसरे ऑप्शन में आप 8 महीने 10 महीने लगे रह जाते हो। प्लस जो बाहर से इंफॉर्मेशन आती है बहुत डायनेमिक होते हैं दूसरे ऑप्शनल। एंथ्रोपोलॉजी 75-85% स्टैटिक है, डायरेक्ट कोई न्यूज़पेपर से आपके क्वेश्चन वहां पे नहीं आ रहा है, तो आपको ये सारी सुविधाएं मिलती है। इसीलिए टॉपर्स अपने सब्जेक्ट को इंजीनियरिंग, मेडिसिन, जूलॉजी, बॉटनी, कॉमर्स, बीसीए, बीबीए इन सबको छोड़ करके एंथ्रोपोलॉजी को चुन रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके पीछे इसके सीक्रेट का वजह क्या है। तो आपको भी अगर इस वजह को दरमियान रखते हुए एंथ्रोपोलॉजी को ज्वाइन करना है तो ये बेस्ट टाइम पीरियड होने वाला है, क्योंकि 11 से 15 तक हमारी जो सेल है वो ऑन है। यहाँ पे 20,000 के ऊपर जो कोर्स आपको यूजुअली मिल रहा होता है, अगर आप साइट पे जाकर के अभी हम देखते हैं तो 20,000 के ऊपर आपको यहाँ पे कोर्स वो मिल रहा होगा, ठीक है। अगर ऑप्शनल की आप बात करते हो तो हम 20,000 के ऊपर के आपको प्राइजेस देखने को मिल जाएंगे जब भी आप जाओगे उसको परचेज करने पर। इस समय ये देखिए, ये पुराने समय का अगर हम देखें सो 20,000 4,999 का जो कोर्स है ये आपको इस सेल के अंदर में मिलने वाला है 12,999 पे। पर एक कंडीशन है, अगर आप यूज कर रहे हो इस कोड को, दैट इज यूएस लाइव। बहुत स्पेशल कोड है, क्योंकि वैसे भी हम इसको यूएस लाइव नहीं बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज अस लाइव, बिकॉज ये बनता है हमारे और आपके इंटरेक्शन से। पढ़ाता यहाँ पे मैं हूं और पढ़ते आप हो, हमें मिला के यहाँ पे अस बनता हो, दैट्स व्हाई द कोड इज अस लाइव। इसको यूज करते हैं आप तो 12,999 पे या फिर किसी भी कोर्स पे आप सेल के दौरान इसको अप्लाई करते हो तो मैक्सिमम डिस्काउंट, एक कोड को याद रख के आप हर जगह अप्लाई करो, हर जगह मैक्सिमम डिस्काउंट प्लस आपको पर्सनलाइज गाइडेंस वहां पे मिल जाएगी। ऑलराइट, सो कोशिश कीजिए कि सेल जो 15 को खत्म हो रही है उससे पहले आप इस बैच में एनरोल हो जाएं। ये बैच आपके 28 अगस्त से यहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। सारे मटेरियल्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं और वो मटेरियल सिर्फ एक नहीं है, क्रैक्स भी मिलेंगे आपको, क्लास नोट्स भी मिलेंगी, पीपीटीज आपको मिल रही हैं, हैंड रिटन नोट्स भी आपके लिए टॉपर्स बनाएंगे, ठीक है। जो खुद प्रीलिम्स को यहाँ पे किए हमारे ही बैच में, हमारी कंटेंट टीम से एक इंडिविजुअल ने इस साल 2022 में ऑल इंडिया रैंक 83 को स्कोर किया है ना। तो ऐसे लोग हमारी टीम में यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो आप भी यहाँ पे आते हो तो इसी तरीके के क्रक्स आपको मिलेंगे, स्टडी मटेरियल आपको मिलेंगे, प्लस टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है जिसमें 8 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ टेस्ट भी है। तो एट दिस प्राइस इतने कॉम्प्रिहेंसिव वे में कोई भी कवरेज नहीं करा रहा है। कोई सा मटेरियल आपको चाहिए हो, पीडीएफ चाहिए हो, प्रिपरेशन कर रहे हो आप, क्विजेस को अटेंड करना हो, अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक करना हो, तो ये जो एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड का टेलीग्राम ग्रुप है इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। सारी पीडीएफ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, क्विजेस और इन्फॉर्मेशन भी यहाँ शेयर कर दी जाती है। कुछ मुझसे पूछना हो, पर्सनलाइज गाइडेंस आपको चाहिए हो जब आप कोर्स में एनरोल हो रहे हो, जब भी आप स्टडी IQ पे कोई भी कोर्स खरीदते हो तो यूएस लाइव को आप हमेशा यूज करके बेस्ट डिस्काउंट जो भी उस पीरियड में उसको अवेल कर सकते हो। कुछ अगर आपको पूछना है, सलाह लेनी है तो आप उत्कर्ष सिंह _hair पे डीएम करके पिंग करके मुझसे सवाल भी पूछ सकते हो। कमिंग बैक टू दी डिस्कवरीज जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको आर्टिकल देखने को मिल रहा है जो कि पब्लिश हुआ है 2016 में, और उसमें आपको क्या बताया गया था कि ह्यूमन प्रेजेंस इन इंडिया डेट्स बैक टू 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। मैंने अभी जिक्र किया कि अगर आप लोमकवी की साइट पे जाते हो, है ना, जो ईस्टर्न अफ्रीका का रीजन है, तो वहां पे डेट 3.3 मिलियन ईयर अगो की है। तो इसीलिए माना जाता था, आप सुनते भी हो आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरीज, अफ्रीका से ह्यूमन आए, क्योंकि उतने पुरानी डेट्स किसी और जगह के पास है ही नहीं, है ना। इवन फॉसिल रिकॉर्ड जितने रिच अफ्रीका में है उतने रिच आपको पुराने रिकॉर्ड कहीं और देखने को नहीं मिलते हैं। इंडियन पैलियोलिथिक कॉन्टेक्स्ट में हमें सिर्फ एक ऐसा एविडेंस देखने को मिला जिसको आप नर्मदा मैन कहते हो, जो कि हथनोरा एक रीजन है मध्य प्रदेश के अंदर में, सेंट्रल इंडिया में। वहां से 1982 में एक स्कॉलर अरुण सोनाकिया साहब ने डिस्कवर किया था, 84 में उसकी रिपोर्ट वहां पे उसको रिपोर्ट किया था, ठीक है। और जब उसका इंटरप्रिटेशन किया गया तो कई सारे फीचर्स उसमें ऐसे थे जो होमो इरेक्टस के थे, कई सारे फीचर्स उसमें ऐसे थे जो कि आपको देखने को मिल रहे थे आर्केइक होमो सेपियंस के थे।
ठीक है, बाद की इंटरप्रिटेशन ने कहा कि ये होमो हाइडेलबर्गेंसिस से ज्यादा मैच करता है। तो इंडिया में एक तो फॉसिल रिकॉर्ड्स की भी पॉसिटी है, कमी है, ऊपर से डेट्स भी उतनी पुरानी नहीं थी। 1 मिलियन 1.2 मिलियन की डेट होती थी, उससे ज्यादा पुरानी डेट हमें मिल ही नहीं रही थी कोशिश करने के बावजूद। पर अतिरम्पक्कम जो कि एक क्लासिकल साइट है इंडियन लोअर पेलोलिथिक की, इवन इंडियन पेलोलिथिक के बाकी टाइम फ्रेम की, उसने यहाँ पे हमें हेल्प किया और 1.5 मिलियन से भी पुराने एविडेंसेस हमको यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में दिए। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक पहली ऐसी डिस्कवरी बनी थी। अगर आप अतिरम्पक्कम की बात करते हो तो देयर इज अ वेरी फेमस पर्सन 1863 में 30th ऑफ मे को, है ना, एग्जैक्ट डेट आपको बता रहा हूं, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री कहे जाने वाले स्कॉलर, आर्कियोलॉजिस्ट, प्री हिस्टोरियन रॉबर्ट ब्रूस फुट साहब ने यहां से यानी कि अतिरम्पक्कम से, ये मद्रास के पास आपकी ये साइट देखने को मिलती है, अभी मैप पे भी आपको दिखा दूंगा अगर चाहिए होगा तो, वहां से एक हैंडेक्स की डिस्कवरी की थी और इसको देखा जाता है फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ अ पेलियोलिथिक टूल, स्पेसिफिकली लोअर पेलियोलिथिक टूल इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इसी के कुछ समय बाद अतिरम्पक्कम से ही थोड़ी दूरी पे, मद्रास से ही थोड़ी 40-50 किलोमीटर की दूरी पे एक और साइट आपको देखने को मिलती है। सॉरी, यहाँ पे सबसे पहला जो टूल यहाँ पे मिला था, जो हैंडेक्स मिला था मई में, वो आपका मिला था साइट विच आई वाज टॉकिंग जस्ट नाउ, नाम था उसका पल्लावरम, है ना। एंड कोइंसिडेंटली जस्ट फ्यू मंथ्स आफ्टरवर्ड, सितंबर ऑफ द सेम ईयर 1863 में आप आते हो तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को अलॉन्ग विद अनदर स्कॉलर कॉल्ड विलियम किंग जूनियर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इनके साथ ये एक और एक्सकवेशन में थे और यहां पे इनको अतिरम्पक्कम से एक और एविडेंस देखने को मिलता है जो कि एक बेसिकली क्या था, क्लेवर था। एक टाइप ऑफ टूल होता है, स्टोन टूल होता है जो पत्थर का बना होता है ना। हैंडेक्स को हस्त कुल्हाड़ी कहते हैं एंड क्लेवर इज आल्सो अ वन सॉर्ट ऑफ क्रूड टूल जो कि स्टोन एज टाइम में प्री हिस्टोरिक मैन यहाँ पे बना रहा होता था वेरियस पर्पसेस के लिए। तो ये तो पहली डिस्कवरीज थी, पर ये साइट अपनी इंपॉर्टेंस को तब से लेकर के आज तक नहीं खोती है। और बाद के जो रिसर्च थे 1999 में शर्मा इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिलता है ना, जिसमें शांति पप्पू लीड कर रही थी टीम को, वहां पे भी कई सारे आर्टिफैक्ट मिले और इसका एग्जामिनेशन काफी समय से चला आ रहा था। लेटेस्ट फाइंडिंग जब यहाँ पे देखी गई, मॉडर्न टेक्निक से जब डेट किया गया तो डेट निकल के आई अतिरम्पक्कम से मिलने वाले लेटेस्ट टूल की, कितनी, 1.5 मिलियन ईयर अगो, यानी 15 लाख साल पहले तक के हमें एविडेंस मिल गए। तो वो लोग जो कि कह रहे थे कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको पुराने टूल नहीं मिल सकते, उन्हें पहला धक्का तो यहाँ पे लगा था और इससे भी बड़ा धक्का उन्हें तब लगने वाला था जब अतिरम्पक्कम और ज्वालापुरम का जो रीजन है साउथ इंडिया में, इसी रीजन से आपको मिडल पेलियोलिथिक की वन ऑफ द अर्लीस्ट डेट इन द वर्ल्ड प्री हिस्ट्री आपको देखने को मिलती है। 1.5 मिलियन तो फिर भी लोगों को उतना प्रॉब्लम नहीं की। व्हाई? बिकॉज अफ्रीका में 3.3 मिलियन के डेट्स थे, 2.8 के थे, 2.6 के थे, है ना, 2.6 के ऊपर तो उनके पास 100 ऑफ साइट से डेट आपको देखने को मिल रहे थे और हमारे उसके आधे भी नहीं थे। तो हम काफी ज्यादा लैग कर रहे थे अभी। पर एक और डिस्कवरी होती है मिडल पेलियोलिथिक के सेंस में, ये अतिरम्पक्कम के आप देख रहे हो सीरीज ऑफ टूल्स दैट वर रिपोर्टेड, ना, उस साइट से जो आपको मिले थे। बाद में जाकर के आप देखते हो कि अतिरम्पक्कम से कुछ और टूल्स की यहाँ पे डिस्कवरी होती है और वो मिडल पेलियोलिथिक के टूल्स होते हैं और जिसकी अगर आप एंटीक्विटी वहां पे देखते हो, हाँ, तो इसकी एंटीक्विटी आप देखते हो तो अराउंड 3 पॉइंट, ये कलर विजिबल है, आई होप विजिबल होगा आपको, 3.0 जस्ट वेट अ सेकेंड। तो ये बात की रिसर्च दिखाती है कि 0.385 मिलियन ईयर अगो पुरानी है इंडियन मिडल पेलियोलिथिक इंडस्ट्रीज या फिर कल्चर, है ना। सेम साइट से आपको वो एविडेंस देखने को मिलता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जनरलाइज जो एवरेज लिया जाता है मिडल पेलियोलिथिक का, वो दुनिया में 0.3 मिलियन ईयर अगो से स्टार्ट होता है। इसके पहले तक लोअर पेलियोलिथिक था, है ना। यहां से आपका मिडल पेलियोलिथिक एक एवरेज स्टार्ट होता है। इससे भी पुरानी डेट्स हैं अफ्रीका में कई जगहों पे, पर ऐसा नहीं है कि 0.4 0.5 मिलियन ईयर की डेट है। तो हमारी जो डेट यहाँ पे
3,85,000 साल पहले। यहाँ पे एरर के मार्जिन को अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो तो 60,000 प्लस माइनस रख सकते हो, है ना। उसके बावजूद भी ये सबसे पुरानी डेट आपको देखने को मिल रही होती है। तो दिस हैज चैलेंज द एंटायर पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्टोरियंस, प्री हिस्टोरियंस अक्रॉस द वर्ल्ड हु आर थिंकिंग इंडियन प्री हिस्ट्री, इंडियन आर्कियोलॉजी ऑफ कंप्लीटली लैकिंग एनी एविडेंसेस एंड टू बी वेरी क्रूड एंड वेरी इंसिपिएंट फॉर्म। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि एविडेंसेस नहीं है, एविडेंसेस प्रिजर्व फॉर्म में नहीं है, हमारे रिसोर्सेज अभी उतने ज़्यादा नहीं है, हमारा बजट जो एलोकेशन ASI के पास है फॉर दीज आर्कियोलॉजिकल रिसर्चेज वेरी लिमिटेड है। अगर ये चीज़ बढ़ती है तो आप देख रहे हो कि जो एविडेंसेस आप यहाँ पे पढ़ रहे होते हो वो भी लगातार आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। जो नर्मदा मैन का एक फॉसिल मिला है जो हमारी लाज अब तक बचाए हुए, उसकी जगह पे हमें कई सारे उस पुराने टाइम फ्रेम के एविडेंसेस मिलेंगे। फॉसिल ऐसा नहीं है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, पर जो है वो बहुत लेटर फेस के हैं। हमें चाहिए लोअर पैलियोलिथिक और जो प्लीस्टोसीन के जो हमको एविडेंसेस चाहिए, है ना, वो काफी कम फॉर्म में आपको देखने को मिल रहे हैं। उससे पहले के मायोसिन लेयर में आप जाते हो तो बहुत सारे होमोनाइड आपके पास फॉसिल्स पड़े हैं। अगर आप सुग्रीवी पेथिकस की बात करते हो, रामा पेथिकस की आप बात करते हो, शिवा पेथिकस की बात करते हो, है ना, तो बहुत फॉसिल्स हैं। पर प्लीस्टोसीन की लेयर जो सक्सेसिव है वहां पे एविडेंसेस के फॉर्म में आपको नर्मदा मैन की एग्जिस्टेंस देखने को मिल रही है। तो ऐसे ही कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों को अगर आप जान के हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, ट्राइबल कल्चर का जो पार्ट है, अगर आपको एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं बिना रट्टाफिकेशन किए या फिर बिना कोई थ्योरम, बिना कोई इक्विलिब्रियम वाले फॉर्मूले लगाए, डेरिवेशन डिराइव किए हुए, तो आप एंथ्रोपोलॉजी के इस ऑप्शनल को जो कि हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 28 अगस्त से बैच 5 को, बेस्ट टाइम ये जो आपका अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज दी वन एंड ओनली कोड दैट इज US Live टू गेट maximum discount plus personalized guidance. This was all for today's lecture. See you in tomorrow's lecture with some other fact, some other more informative segment. Till then, thank you. Have a nice day. Signing off. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।